गरीब बहू को मिला पानी के अंदर बना अंडर वाटर हाउस ससुराल। अनामिका की विदाई के समय उसकी माँ उसे गले लगाते हुए रो रही थी। अनामिका, अब तू अमीर घर की बहू बन गई है। हमने तुझे कुछ खास नहीं दिया, बस संस्कार दिए हैं। यही तेरी असली दौलत है। भगवान तुझे हर वो खुशी दे जो हम नहीं दे पाए। अम्मा, मुझे दहेज गहना नहीं चाहिए। बस आप दुआ देना कि मैं सबका दिल जीत लूं। किस्मत देखो, मिट्टी में खेलने वाली लड़की अब बड़े घर जाएगी। सुना है उसके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। अनामिका, तेरा पति अच्छा है, तू डर कर मत रहना। बस सच बोलना और सबका मान रखना। बारात का शोर, ढोल लगाड़े, दूल्हा आर्यन दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराता है। चलो, नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। अनामिका रोते हुए विदा होती है और अपने ससुराल आ जाती है। बड़ी हवेली, झूमर, संगमरमर का फर्श, चमकदार सोने की प्लेटों में स्वागत, ये सब देखकर अनामिका चौंक जाती है। ये है मेरी देवरानी। लगती तो बिल्कुल देहातन है। बेटा, औकात देखो, इतना बड़ा घर और बहू आई है मिट्टी के घर से। हमसे तो पूछा भी नहीं तूने। माँ, औकात नहीं, इंसानियत देखी जाती है। अनामिका मेरी पसंद है और मेरी जिम्मेदारी भी। हमारी शादी हो चुकी है, अब अनामिका भी इस घर की बहू है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि जो इज्जत मेनका भाभी को मिलती है, वही इज्जत अब अनामिका को भी मिले। माँ जी, मुझे बस मौका दीजिए। मैं घर की इज्जत बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखेंगे कितनी देर में रानी जी टूटती हैं। यहाँ रहना इतना आसान नहीं। आर्यन अनामिका का हाथ पकड़कर उसे इशारे से चुप कराता है और अपने कमरे में लेकर जाता है। डरना मत, अभी तो असली तोहफा बाकी है। तोहफा? कैसा तोहफा? समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। अनामिका समझ नहीं पाती, लेकिन वो आर्यन के साथ खुश होती है। 2 दिन बाद आर्यन अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे जाता है। समुद्र किनारे से स्पेशल लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। आर्यन, ये कहाँ ले जा रहे हो? चारों तरफ पानी जैसा लग रहा है। ये तुम्हारा असली ससुराल है, हमारा अंडर वाटर ग्लास हाउस। लिफ्ट नीचे उतरते ही चारों तरफ नीला पानी, मछलियां तैरती हुई, कांच के पार पूरा समुद्र। अनामिका की आंखें चमक उठती हैं। हे भगवान, ये तो जैसे सपना हो। इतने पास से मछलियाँ, शार्क, कोरल सब दिख रहे हैं। मैंने ये घर तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने कहा था ना, काश कभी पानी के अंदर जीना मिल पाता। बस वही पूरा किया। आर्यन, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। ये सब मेरा नहीं, तुम्हारा सपना है। अब ये सपना हमारा है, सिर्फ हमारा। चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं। शीशे पर पानी की परछाइयां झिलमिलाती हैं। अंडर वाटर हाउस का बड़ा हॉल, शीशे से बाहर तैरती मछलियां दिख रही हैं। अनामिका पहली बार किचन वगैरह देखती है। अरे वाह, देखो देखो, हमारी देसी भाभी समंदर के बीच रानी बन रही है। कभी मिट्टी के चूल्हे पे रोटियां सेकी होंगी, अब यहाँ मॉड्यूलर किचन देख के ही चक्कर खा जाएंगी। बेटा आर्यन, ये सब दिखाने की क्या जरूरत थी? इस घर की शोभा तो पढ़ी लिखी बड़े खानदान की बहुएं बढ़ाती हैं, कोई गांव की लड़की नहीं। माँ जी, अगर मुझसे गलती हो तो डांट दीजिएगा, मैं सीख जाऊंगी। सीखना? ये घर कोई स्कूल नहीं है अनामिका, ये तो आलीशान जिंदगी है। यहाँ रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाभी, हो गया। अनामिका मेरी पत्नी है, इस घर की बराबर हकदार है। चाहे उसे ये सब नया लगे, पर यह घर उसी का है। और आप सब उसका साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचा भी मत दिखाइए। तुम हमेशा अपनी बीवी का पक्ष लेते हो आर्यन, पर याद रखना, एक गरीब बहू से अमीरी का नाटक नहीं होगा। अनामिका चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी है। बाहर कांच के पार मछलियों का झुंड तैरता है, मानो उसे हिम्मत दे रहा हो। अनामिका खुद समझने की कोशिश करती है। माँ ने कहा था, खाना बनाना दिल से करो, स्वाद अपने आप आएगा। चलो, आज इन्हें अपने हाथ का स्वाद चखाती हूँ। अनामिका ओखली में देसी तरीके से मसाले पीसती है। उसी समय जेठानी अंदर आती है। ये क्या कर रही हो तुम? ये तो सब कुछ मशीन से होता है और तुम अभी भी ओखली मूसल चला रही हो। कितनी देहाती हो। हाँ दीदी, पर असली स्वाद देसी मसालों से ही आता है। आप भी चक्कर देखिएगा। ये खुशबू,
ये तो हमारे पुराने दिनों जैसी लग रही है। वाह, मुझे यकीन था अनामिका इस घर में भी अपना रंग जरूर भर देगी। खुशबू कैसी आ रही है? अरे पूछो मत अनामिका, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू है। मेरी तो भूख बढ़ गई है। अब जल्दी से खाना बना दो वरना मैं मसाला ही खा लूंगा, इतनी भूख लग रही है। हाँ, बना रही हूँ, बस थोड़ा और इंतजार। अनामिका खाना बनाती है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है। अनामिका टेबल पर खाना लगा देती है। सब खाना चखते हैं। अनामिका के हाथ का स्वाद सबको भा जाता है। जेठानी चुपचाप प्लेट रख देती है। अनामिका को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन अंडर वाटर हॉल में चारों ओर लाइटिंग, बाहर मछलियों के झुंड रंग बिरंगे नजर आते हैं। त्योहार का माहौल होता है घर में। मैंने सोचा इस बार त्योहार यही मनाएंगे। बाहर की रोशनी और अंदर के दिए दोनों मिलकर चमकेंगे। पर यहाँ तो कभी त्योहार नहीं मनाया, सब ऊपर वाले घर में होते हैं। माँ जी, ये घर आपका है, पर अगर हम सब मिलकर इसे रोशन करें तो ये पानी के नीचे भी मंदिर जैसा लगेगा। और जब सबको यही अच्छा लगता है तो त्योहार भी यही मनाना चाहिए ना? माँ जी, आप इसे अपनी मनमर्जी क्यों करने दे रही हो? अरे कल की आई है ये। हाँ बहू, तू अपनी मन मर्जी क्यों कर रही है? माँ जी, होगा वही जो आप चाहती हो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। अनामिका की बात के आगे कोई कुछ कह ही नहीं पाता। अनामिका दिए सजाती है, रंगोली बनाती है, पर फूलों की जगह रंग बिरंगे पत्थर और सीपियां इस्तेमाल करती है। बाहर से मछलियां आती जाती हैं, मानो रंगोली को निहार रही हों। देखा माँ, ये घर मैंने अनामिका के लिए बनाया था और आज इसने इसे सचमुच घर बना दिया। शायद मैं गलत थी, इसमें सच में कुछ तो खास है। सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। बाहर कांच के पार समुद्र चमकता है, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। अंडर वाटर गार्डन एरिया, शीशे के पार कोरल और कछुए तैरते हुए। सास अकेली बैठी है। अनामिका पानी के पौधों की देखभाल कर रही है। इतनी मेहनत कौन करता है आजकल? अमीरी में तो लोग नौकर रखते हैं। माँ जी, ये पौधे भी परिवार जैसे हैं। प्यार देंगे तो खिलेंगे, वरना मुरझा जाएंगे। तू गरीब घर से आई है, फिर भी ये बातें तुझ में कहाँ से आ गई? गरीबी सिखाती है माँ जी, चीजों की कदर करना। सास चुप हो जाती है। बाहर से रंग बिरंगी मछलियां पास आकर शीशे पर ठहरती हैं। अनामिका के बनाए खाने में जेठानी चुपके से नमक ज्यादा डाल देती है ताकि अनामिका की बेइज्जती हो। देखती हूँ आज ये देसी रसोइया कैसे बचती है। बहुत बनती है ना, सब इसकी ही तारीफ करते हैं। अब देखती हूँ कि आज कोई इसकी तारीफ कैसे करेगा। सब खाने के लिए बैठते हैं। सास पहला कौर लेती है और चेहरा बदलता है। ये क्या बना है? इतना नमक क्यों है? माँ जी, शायद गलती हो गई, 1 मिनट दीजिए। अनामिका तुरंत नया खाना बनाने लगती है, देसी तरकीब से। उसी दौरान आर्यन प्लेट में थोड़ा सा नमक का ढेर देख लेता है। भाभी, ये सब आपने किया है ना? मैंने तो बस, अब और ताने नहीं। ये लड़की गरीब सही, पर दिल और हुनर से अमीर है, और यही असली दौलत है। जेठानी चुपचाप सिर झुका देती है। अनामिका नया खाना परोसती है। सबकी आंखों में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद अनामिका की माँ और भाई पहली बार आते हैं। हे भगवान, ये कैसा घर है? पानी के अंदर शीशे का, और मेरी बेटी इसमें रहती है? दीदी, ये तो जैसे फिल्म का सपना हो। चारों तरफ मछलियां, कितनी खूबसूरत। अम्मा, आपने कहा था ना, मेरी किस्मत अमीरी नहीं, संस्कार है। देखिए, इन्हीं संस्कारों ने मुझे ये सब दिया। बिटिया, मैं तो सोचती थी तू गरीब घर से जाकर ससुराल में रोएगी, लेकिन तूने तो सबका दिल जीत लिया। सास आगे बढ़कर माँ से हाथ जोड़ती है। भाई साहब की बेटी अब हमारी भी शान है। आपने सच में हीरे जैसी बेटी दी है। माँ भावुक होकर बेटी को गले लगाती है। बाहर से मछलियों का झुंड रंग बिरंगी लाइट की तरह गुजरता है। माहौल जादुई हो उठता है। सब परिवार एक साथ बैठा है। चारों ओर समुद्र, ऊपर से सूरज की रोशनी पानी में छनकर आ रही है। देखो अनामिका, अब सब मान गए हैं। ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था और अब पूरा परिवार इसे तुम्हारे कारण अपना मानता है। अनामिका, तूने हमें सिखाया कि असली अमीरी दिल से होती है, पैसों से नहीं। मुझे भी माफ कर दो, मैंने बहुत ताने मारे, पर सच कहूँ
आज तुम मेरी प्रेरणा हो। भाभी, परिवार में मनमुटाव तो होते हैं, पर प्यार सबसे बड़ा रिश्ता है। अब मेरी बेटी सच में रानी है और उसका ये शीशे का ससुराल समुंदर की तरह गहरा और चमकदार रहे। बाहर से समुद्र की लहरें धीरे धीरे घर के चारों ओर नाचती हैं। रंग बिरंगी मछलियां झुंड बनाकर घूमती हैं, मानो परिवार को आशीर्वाद दे रही हो। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। पानी के पार सूरज चमकता है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कमला लकड़ी के चूल्हे पर भिन भिन करती रोटियां सेक रही है। पास में सावित्री सब्जी काट रही है और 2 बच्चे पास में बैठकर खाना मांग रहे हैं। माँ, आज भी पराठा नहीं मिलेगा क्या? बेटा, पराठा तो तब मिलेगा ना जब 12 रोटियां बिक जाएंगी। देख रहा है बारिश कितनी हो रही है, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, ऊपर से बारिश के छींटे भी आ रहे हैं। बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? अरे बारिश तो हर साल ही होती है ना। ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो बच्चों को ही खाना खिला दे, बेचारे भूखे बैठे हैं। माँ जी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि बच्चे भूखे रहे, पर मैं तो यही चाहती थी कि खाना पहले बिक जाए, फिर आखिर का थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना हम खा लेंगे। लेकिन लगता है भगवान कुछ अलग ही चाहता है हमसे। तभी बाहर तेज हवा चलती है और छप्पर की एक टीन हिलने लगती है। कमला, जरा बाहर झाकर, वो कोने की दीवार से पानी टपक रहा है और टीन हिलने की भी कितनी आवाजें आ रही है। बहू, कमला बाहर जाती है और देखती है मिट्टी की दीवार की नींव से पानी बह रहा है। वो चौंक कर वापस आती है। माँ जी, पानी अंदर आ गया है, आटा गीला हो रहा है। वो बड़ी सी पन्नी रखी है ना हमारे पास, एक काम करते हैं, वो पन्नी ही हम टीन के ऊपर बिछा देते हैं और उसके ऊपर पत्थर भी रख देंगे ताकि उड़े नहीं, पानी भी नहीं आएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम यही करते हैं। कमला अपनी सास के साथ मिलकर टीन पर पन्नी बिछाने लगती है। तभी रघुवीर ठेले से आता है, पूरा भीगा हुआ। उसके पैर कीचड़ से सने होते हैं। आज ठेले पर कुछ नहीं बिका, बारिश ने सब कुछ रोक दिया। अरे माँ कमला, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? ये नहीं किया तो पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा। माँ आप हटो, मैं और कमला करते हैं। रघुवीर और कमला मिलकर पन्नी लगा देते हैं और अब सब घर में ही बैठे थे। रात हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती। हे भगवान, बारिश तो अब भी नहीं रुकी। माँ जी, हमारे घर में तो पानी भी आने लगा। कोई बात नहीं, आप दोनों चिंता मत करो, बरसात के मौसम में तो बारिश लगी रहती है, कल सुबह तक रुक ही जाएगी। माँ, आप और बच्चे पलंग पर सो जाओ, मैं कमला नीचे सो जाएंगे। सब लोग सो जाते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं और बारिश का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। तभी तेज बिजली चमकती है और तेज हवा से छप्पर का एक हिस्सा उड़ जाता है। बच्चे डरकर कमला से लिपट जाते हैं। हे राम, छत गई हमारी। बहू रघुवीर, ये सब क्या हो रहा है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब अंदर से निकालो, आटा, कंबल, चूल्हा, जल्दी। जो जरूरी सामान है वो पन्नी में बांध लो। ये क्या कह रही हो कमला तुम? एक तो वैसे ही हमारी छत उड़ गई, दीवार हिल रही है, हम कहाँ जाएंगे? ये अभी बात करने का समय नहीं है, हालात खराब हो रहे हैं। छत उड़ गई है, दीवार का कुछ पता नहीं है कब गिर जाए। घर में माँ जी है, बच्चे हैं, भगवान ना करे लेकिन किसी को कुछ हो गया तो। देखिए अभी समय है। कमला और रघुवीर सामान समेटते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। पीछे से एक दीवार गिरती है जिससे सब डर कर सड़क की ओर भागते हैं। अब हमारा घर नहीं रहा, सब खत्म हो गया। घर के साथ रोजी भी चली गई रघु, अब कहाँ जाएंगे हम? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा घर भी टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? माँ, अब क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? देखो, हम हिम्मत नहीं हार सकते। भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। अगली सुबह हो चुकी है। बारिश अभी भी हल्की झिमझिमा रही है। कमला भीगी साड़ी में बच्चों को गोदी में लेकर बैठी है। सावित्री सूजे हुए पांव सहला रही है। घर गया, ठेला गया, अब कहाँ से कमाएंगे? देखो ना रघु, सड़क के उस पार जो लोग हैं वो भी प्लास्टिक तान के खाना बना रहे हैं। ग्राहक आ भी रहे हैं। तो अब प्लास्टिक की दुकान लगाएंगे? हमारे पास तो वो भी नहीं बचा। नहीं माँ जी, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो फिर क्या सोच रही हो कमला? बचपन में गांव में नानी के खेत में एक टोपी देखी थी, बांस और घास से बनी गोल टोपी, किसान पहनते थे। तो सोचो अगर वैसी एक बड़ी टोपी बन जाए, एक छत की तरह, ऊपर घास, नीचे बैठने की जगह, बारिश फिसल जाएगी और हम उसमें आराम से रह भी पाएंगे। टोपी से घर बनाओगी तुम? हाँ, क्यों नहीं। कमला और रघुवीर दोनों काफी सारी घास जमा करने में लग जाते हैं। बहू, बारिश अब भी नहीं रुकी है। वैसे भी हम लोग भटक रहे हैं, क्यों तू अपने और रघु के शरीर को थका रही है? माँ जी, आज नहीं थकेंगे,
तो बस हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। मैं तो जो भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ। लो कमला, घास तो काफ़ी इकट्ठी हो गई है, अब क्या करना है? अब ये कबाड़े से मैंने लोहे की तार ले ली थी, इसे घास की गठरी बनाकर बांध देंगे। साथ ही लकड़ी की मदद से टोपी का ऊंचा वाला हिस्सा बनाएंगे। कमला और रघुवीर दोनों ही बारिश में कड़ी मेहनत करते हैं। अगली सुबह कमला बाल बिखरे, आंखों में थकावट लेकर झाड़ियों की ओर निकलती है जहां घास उगी हुई है। अगर इससे टोपी बनती है तो क्यों ना एक पूरी छतरी बन जाए। रघु, हमें बांस, रस्सी और ये घास इकट्ठा करनी है। तीनों मिलकर घास काटते हैं, आसपास से टूटे बांस इकट्ठा करते हैं। दोनों बच्चे भी मदद करते हैं। रघुवीर बांस गाड़ता है, कमला घास की बुनाई करती है। अरे रे, ये तो टोपी नहीं मेला बना देगी बहू। कमला बिना जवाब दिए काम करती रहती है। धीरे धीरे एक गोल आकार बनता है। 4 बांस की टेक पर एक बड़ा गोल घास का गुंबद जैसा स्ट्रक्चर बनता है। बांस के किनारों पर रस्सी बांधी जाती है। बीच में मिट्टी का छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है। इतनी मेहनत तो कभी शादी में नहीं की थी। शादी में तो आप पगड़ी पहन के बैठे थे, अब टोपी बन गई। मतलब हमारा घर तैयार है माँ जी। बहू चल, मान लिया तेरी मेहनत को। तूने जैसे तैसे घर तो बना लिया, लेकिन बारिश तो अब भी हो रही है। खाने का क्या होगा? आमदनी तो अब भी नहीं होगी ना हमारी। आमदनी भी हो सकती है। देखो, जैसे हमने टोपी वाला घर बनाया है वैसे ही छतरी वाला ढाबा बना लेते हैं। सड़क के किनारे पर हमारा घर ढाबा तो होगा ही, लोग आते जाते यहाँ आएंगे पक्का। और बारिश का लुत्फ उठाते हुए खाना किसको नहीं पसंद। हाँ माँ कमला बिल्कुल सही कह रही है। हम गरीब लोग हैं, हम बारिश की वजह से छत बनाने लग जाते हैं, लेकिन अमीर लोगों का काम किसी भी हालत में नहीं रुकता है। हम यहाँ ही ढाबा बनाएंगे अपना। वैसे अगर तुम दोनों ढाबा बनाने का सोच ही रहे हो तो उसमें हम सजावट भी कर सकते हैं। अब घास ढाबा है तो फूल पत्तियां शोभा ही बढ़ाएंगी। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसे ही करेंगे। कमला अपने परिवार के साथ अब छतरी वाला ढाबा बनाती है। ढाबे के बाहर एक टूटे फूटे बैनर पर लिखा जाता है, घर जैसा खाना। ढाबा तो तैयार हो गया था, लेकिन अब इंतजार था तो बस ग्राहक के आने का। उसी दिन एक आदमी रिक्शे से उतरता है, भीगा हुआ, ढाबे की ओर आता है। भाई साहब, ये क्या बनाया है? टोपी जैसा। टोपी ही है, मगर छतरी की तरह बचाती भी है और भूख मिटाती भी। ये ढाबा है हमारा। बताइए क्या खाना है आपको? खाने में क्या है? देसी रोटियां, बैंगन भरता और धनिया की चटनी। वैसा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बैंगन का भरता और रोटियां दे दो। वैसे किस्मत भी अजीब ही है। अभी मैं बारिश से परेशान होकर यहाँ वहाँ रुकने की जगह देख रहा था और अब यहाँ बारिश का लुत्फ उठाते हुए खाना खाऊंगा। धीरे धीरे 2 और लोग रुकते हैं। बारिश फिर से शुरू होती है, लेकिन टोपी ढाबा के नीचे सब आराम से बैठे खाना खा रहे होते हैं। भाई साहब, हमने तो कई ढाबे देखे, लेकिन टोपी वाला पहली बार देखा है। मानना पड़ेगा, ऐसा ढाबा बनाया है कि आते जाते कोई भी यहाँ एक ना एक बार तो जरूर आए। हमारी बहू का जुगाड़ है ये। बारिश में पेट और सिर दोनों बचते हैं। और यहाँ का खाना भी बहुत स्वाद है। मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ। हर बार खाने का स्वाद दुगना ही मिलता है। सब ग्राहक तारीफ करते हैं। एक एक करके हर कोई खाना ले रहा है। कोई टोपी के नीचे बैठा है, कोई बाहर खड़ा है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते हैं और निकलते दिन के साथ आसपास में टोपी अम्ब्रेला ढाबा काफी मशहूर हो जाता है। लोग पता पूछकर आने लगते हैं। दूर दूर से वहां का खाना और ढाबा देखने आने लगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये है टोपी ढाबा, जहाँ खाना भी देसी है और छतरी भी देसी। इस बहू का दिमाग IIT वालों को भी चौंका दे। वैसे मैंने तो यहाँ का खाना कई बार खा रखा है, लेकिन आप भी जरूर आएं। और हाँ, बारिश में यहाँ का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। कुछ दिनों बाद लोग अब वीडियो देखकर भी ढाबे पर आने लगते हैं। अरे यार, ये वही टोपी ढाबा है जो फेसबुक पर वायरल हो रहा है। यहाँ बैठकर लग ही नहीं रहा कि सड़क पर हैं, गांव जैसा लग रहा है। कमला बांस की थाली में खाना परोसती हैं। घास की सुगंध, मिट्टी के कुल्हड़ में छाछ, पूरा देसी माहौल। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ है। जब बारिश ने छीन लिया सब कुछ, तब मैंने उसी बारिश से लड़ने के लिए अपनी नानी की टोपी को याद किया। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक टोपी हमें छत और रोटी दोनों दे देगी। इसी के साथ अंत में सब कमला के परिवार की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और अब उनका ढाबा दिन दुगनी और रात 4 गुनी करने लगता है।